हेलो दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की हम इस नई वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं प्रतिस्थापन में विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विलोपन विधि बहुत सी सरल भाषा में समझाएंगे प्रतिस्थापन विलोपन विधि क्या होती है। तो देखते हैं एक क्या पहले क्या बताएंगे हम। विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि। तो नंबर 1 पहला सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल ले लेते हैं। तो देखो कौन सा वाला है। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो अब इसमें क्या कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर 14। तो क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे। तो देखो प्लस माइनस कट रहा है, तो इस दोनों संख्या को काट देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट ये मान लेते हैं, समीकरण सेकंड ये मान लेते हैं। तो क्या करेंगे हम उसमें समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर ठीक है। तो यहाँ उतार लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें हम जोड़ने पर कोई भी चिन्ह बदलते नहीं है। देखो ये प्लस का है, प्लस का ही रहेगा। ये माइनस का है और ये प्लस का रहेगा। ये माइनस का है तो माइनस का, यदि घटाना हो तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस का ही रहेगा। तो प्लस माइनस कट गया और x और x कितनी हो गई 2x बराबर और 4। 14 और 4 कितने हो गए 18। तो ठीक है, अब देखो ये वाली संख्या 18 इधर ये गुणा में, ये वाली इधर आएगी बराबर की इधर आएगी तो भागित में हो जाएगी। तो x से x कैंसिल आउट, x बराबर क्या आ गया 9 आ गया। अब x का मान क्या रख दो, क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो क्या है x प्लस वाई बराबर 14। तो x का मान हमने क्या लिया 9 लिया था और ये प्लस वाई बराबर 14। तो वाई और ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो वाई बराबर कितने बचे 10 11 12 13 14 5 बचे। ठीक है बेटा 5 बचे। एक्स और वाई का मान निकल आया। इसमें क्या हुए और इसमें हमें क्या क्या निकालना होता है, एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं। अब आ जाओ दूसरा सवाल ले लेते हैं इसी विलोपन विधि का। विलोपन विधि का कौन सा सवाल ले लेते हैं, दूसरा सवाल ले लेते हैं। तो क्या है s माइनस टी बराबर 3 है ना। और दूसरा ले लेते हैं समीकरण सेकंड, फर्स्ट हो गया ये, समीकरण सेकंड हो जाता है s/3 s प्लस टी वाई अपॉन 2 इक्वल टू 6। समीकरण सेकंड हो गया ये वाला। ठीक है, आ जाओ। अब देखो क्या है, पहले हमें इस वाले रूप में बनाना होगा ये वाला समीकरण। तो क्या करेंगे हम नीचे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 4 2s हो जाएगा प्लस 3t इक्वल टू 6। ठीक है, कैसे हुआ 2s। देखो 3 ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो 3 व 2 की में पहाड़ी में आ जाए 6। तो 3 दूनी 6, इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा हो गया 6 हो गया। अब तीन का भाग के बाद जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा 3 दूनी। तो 2 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा क्या कर दिया उसमें कर दिया। अब आ जाओ 2 तिया 3 का गुणा किसमें होगा इसमें होगा। 3 बार जाएगा 2 का भाग तो 3 बार हो गया। 3t बराबर 6 हो गया। अब क्या करेंगे कैच गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। ये बनेगी इक्वेशन सेकंड। कौन सी बनेगी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब आ जाओ, अब क्या करेंगे, अब ऐसे ही इसी तरीके से कर लेंगे। क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो ठीक है, तो s माइनस टी बराबर 3, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें ट्विस्ट आएगा कहानी में। इसमें क्या आएगा ट्विस्ट आएगा। अब देखो कैसे, देखो ना s बराबर है, s ना बराबर है नहीं है, जो यहाँ पर 2s है यहाँ s है। अब यहाँ t भी बराबर नहीं है तो यहाँ t है, यहाँ में t भी बराबर नहीं है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे हम समीकरण फर्स्ट में क्या कर देंगे 3 का गुणा करने पर। समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करने पर दूसरा देखो समीकरण 1 में
यदि हम 3 का गुणा कर देंगे ऊपर वाले समीकरण में तभी तो 3t बराबर होगा, 3t के बराबर, नीचे वाले के बराबर। तो देखो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। अब आ जाओ समीकरण सेकंड में 1 का गुणा करने पर, क्योंकि 1 का गुणा करने पर, क्योंकि हम यदि 2 का गुणा करते हैं तो 6 हो जाएगा नीचे वाला, तो इसलिए हम समीकरण 2 में 1 का गुणा कर देंगे, इसलिए बराबर हो जाएगा। समीकरण 3 में तो क्या कर देंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में 3 का गुणा, तो यहाँ 3 का गुणा, यहाँ में 1 का गुणा, ठीक है। तो आ जाओ 3 का गुणा कर दूँ तो 3s माइनस 3t बराबर 9, ठीक है। अब 2s माइनस प्लस 3t बराबर क्या हो जाएगा 36, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब क्योंकि के प्लस माइनस घट जाएगा इसमें से, अब समीकरण 2 को जोड़ने पर, मैंने अभी बताई थी तुमको, जोड़ने पर कोई भी चिन्ह बदलता नहीं है नीचे वाले समीकरण का। 9 और 2s प्लस 3t बराबर 36, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें से इस कैंसिल आउट ना। अब देखो 3s 2s कितना हो गया 5s बराबर, इसमें से तो कैंसिल आउट है, ये कोई भी बचेगा। 9 36 कितने हो गए 45, ठीक है। तो s बराबर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, s बराबर 9 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, s का मान, अब क्या करेंगे, s का मान समीकरण 1 में, s का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देख लो कौन सा है, तो क्या मैंने लिया था s माइनस टी बराबर 3, ठीक है, समीकरण 1 में। तो s माइनस टी बराबर 3, ठीक है, s माइनस टी बराबर 3। तो हम इसमें क्या करेंगे, s माइनस टी बराबर 3, तो आ जाओ s का मान 9 है तो 9 रख देंगे इसमें, s का मान तो 9 माइनस टी बराबर 3, तो माइनस टी बराबर 9 माइनस 3 या 3 माइनस के 9 हो जाएगा, माइनस टी, तो माइनस का बड़ा चिन्ह है तो माइनस का माइनस का 6 है, तो इससे कैंसिल आउट, तो टी बराबर 6 और s बराबर 9 आंसर। ये वाली वीडियो में आपको मैंने अच्छी तरीक़े से सिखा दिया है कैसे क्या होता है प्रलोभन विधि में। अब अगली बार पढ़ाएंगे तो मेरे को प्रतिस्थापन विधि, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे भी कक्षा में मिलता है ये वाला टॉपिक, ठीक है। थैंक यू। अगली